हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। तो आज हम शो करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की न्यू बुक पूर्वी की यूनिट 1 का चैप्टर 1, जिसका नाम है द विट दैट वॉन हार्ट्स। सो लेट अस रीड। द विजयनगरा एम्पायर वॉज रिनाउंड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। विजयनगरा साम्राज्य, रनाउंड मतलब जाना जाता है, वेल नोन था अपनी ग्लोरी के लिए, ग्लोरी अपने सम्मान शहरत के लिए, वेल्थ धन के लिए, और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए मतलब कल्चर भी वहाँ का बहुत रिच था। कल्चर एक जगह का बनता है वहाँ के म्यूज़िक से, डांस से, लिटरेचर से और आर्किटेक्चर से। सो अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, इलस्ट्रियस मतलब रिस्पेक्टेड एंड फेमस, वहाँ के जो कुछ बहुत फेमस जाने माने रिस्पेक्टेड एडमायर्ड रूलर थे, उन्हीं में से एक थे किंग कृष्णदेव राय, जिन्होंने रूल किया 159 से लेकर 1529, 1509 से 29 सी, अभी सी में कॉमन एरा में ही है। हम स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क, मोनार्क मतलब होता है किंग, राजा, रूलर, तो वो एक बुद्धिमान और ताकतवर राजा के रूप में जाने जाते हैं। रेन इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर। रेन मतलब होता है शासन काल। जब तक उन्होंने रूल किया वो एक किंग का रेन होता है, तो उनका जो शासन काल था उसे कहा जाता है, अक्सर उसे कहते हैं, इट वॉज रेफर्ड टू एज गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर, कि विजयनगर साम्राज्य का वो गोल्डन एरा मतलब स्वर्ण युग था। उस टाइम पर विजयनगर एम्पायर सबसे ज़्यादा ग्लोरियस, वेल्दी और कल्चर मामले में भी रिचनेस बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड, फ्लोरिश मतलब फले फूले। उनके टाइम पर आर्ट मतलब जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, लिटरेचर जो राइटिंग से रिलेटेड वर्क था, पोएम्स लिखना, स्टोरीज़, प्लेस और आर्किटेक्चर जो प्लेसेस बने, बिल्डिंग्स बने, डिज़ाइंस थे हाउसेस के, वो उनके टाइम पर बहुत अच्छे थे, ने बहुत फ्लोरिश किया। आर्किटेक्चर, आर्ट और लिटरेचर के मामले में उनके रेन में विजयनगर एम्पायर ने, और उनके शासनकाल विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एरा कहते हैं। अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली एम्पायर का जो गोल्डन एरा कहते हैं, अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, पैटर्न मतलब सपोर्टर, वो लर्निंग का बहुत सपोर्ट करते हैं। कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर, एमिनेंट मतलब फेमस, वह बहुत जाने माने वॉरियर तो थे ही, बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोइट, उसी के साथ साथ एक गिफ्टेड मतलब जिसमें कोई नेचुरली कोई टैलेंट होता है, ऐसा एक पोइट, एक कवि भी थे। वो सिर्फ एक जाने माने वॉरियर ही नहीं बल्कि एक गिफ्टेड कवि भी थे। हिज वर्क सच एज द एपिक अमुक्तमाल्यदा एंड द संस्कृत ड्रामा जम्बावती परिणाम आर अक्लेम्ड इवन टुडे। ठीक है, जो एक बहुत लंबी स्टोरी या पोएम जो होती है, हिंदी में महाकाव्य कहते हैं, जैसे कि रामायण एक बहुत फेमस इंडियन एपिक है, तो ऐसे ही उन्होंने भी एक महाकाव्य एपिक लिखा जिसका नाम है अमुक्तमाल्यदा एंड द संस्कृत ड्रामा जामवंती परिणयम आर अक्लेम्ड इवन टुडे। अक्लेम्ड मतलब तारीफ़ करना, आज भी लोग उनके काम, जैसे कि एक महाकाव्य उन्होंने लिखा अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत ड्रामा जामवंती परिणयम, उनकी आज भी लोग तारीफ़ करते हैं। ओके, तो विजयनगर एम्पायर बहुत जाना जाता था अपनी ग्लोरी, वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए। बहुत सारे रिस्पेक्टेड फेमस रूलर्स, राजा जो थे वहाँ पर हुए ही, उन्हीं में से एक थे किंग कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक रूल किया। वो बहुत वाइज और पावरफुल मोनार्क थे। उनके शासनकाल में शासनकाल को उनके रेन का गोल्डन इरा कहा जाता है। विजयनगर एम्पायर का उनके टाइम पर आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर बहुत फ्लोरिश हुआ, बहुत फला फूला। वो लर्निंग को बहुत सपोर्ट करते थे। कृष्णदेव राय एक एमिनेंट वॉरियर ही नहीं थे बल्कि एक गिफ्टेड पोइट भी थे। उनका जो काम
है एपिक अमुक्त अमुक्त माल्यदा और संस्कृत ड्रामा जामवंती परिणयम वो आज भी सराहे जाते हैं। कृष्णदेव राय कोर्ट was home to eight Krishnadev Raikot was home to 8 celebrated poets, collectively known as the Ashtadiggajjas. These poets, including Alasni Padanna and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. जो कृष्णदेव राय का जो दरबार था वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स। 8 बहुत फेमस पोइट्स कवि वहाँ पर रहते थे। उनके कोर्ट में आप देख भी रहे हैं, कलेक्टिवली नोन एज दी अष्टदिग्गज हम बोलते हैं। तो जो बहुत अच्छे हों अपने फील्ड में, तो उन 8 को मिलाकर अष्टदिग्गज कहा जाता था। दीज पोइट्स इंक्लूडिंग अल्लासानी पैदाना एंड तेनाली रामाकृष्ण, इन्हीं पोइट्स के जिसमें अल्लासानी पैदाना और तेनाली रामाकृष्ण थे, अनरिच दी लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टर पीसेस। अनरिच करना मतलब होता है इन्हीं पोइट्स ने, जिसमें अल्लासानी पैदाना और तेनाली रामाकृष्ण थे, अनरिच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टर पीसेस। एनरिच करना मतलब होता है किसी चीज़ को और बेहतर बनाना। उन्होंने लिटरेरी ट्रेडिशन को, यहाँ का जो लिखने का ट्रेडिशन था उसको और एनरिच किया और अच्छा बनाया अपने मास्टर पीसेस से। मास्टर पीस मतलब किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा, बहुत शानदार काम करना। तो उन्होंने अपने मास्टर पीसेस से वहाँ के लिटरेरी ट्रेडिशन को और एनरिच किया और समृद्ध बनाया। तेनाली रामाकृष्ण इन पर्टिकुलर तेनाली रामाकृष्ण मतलब खासकर वॉज नोन फॉर ही क्विक विट, अपनी चतुराई के लिए और ह्यूमर के लिए, अपनी चतुराई और लोगों को हंसाने की जो कला थी उसके लिए भी तेनाली रामाकृष्ण खास तौर पर जाने जाते हैं। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट, द किंग्स के कोर्ट में। तो किंग्स के कोर्ट में जो दरबार में उनका एक स्पेशल प्लेस, एक ख़ास जगह थी। एज बोथ अ पोइट, एक पोइट तो वो थे ही, कविताएं तो लिखते ही थे, एंड अ विटी एडवाइज़र, किंग को एडवाइस भी करते थे, सलाह भी देते थे, और वह एक बहुत ही चतुर सलाहकार भी थे। दोनों के ही तौर पर उनका एक स्पेशल प्लेस, एक ख़ास जगह थी राजा के दरबार में। हिज क्लेवर सॉल्यूशंस, जो उनके चतुराई भरे सॉल्यूशंस होते थे, सलाह होती थी, सीमिंगली इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स। इनसरमाउंटेबल मतलब होता है अनडिफिटेबल, जिनको हराया ना जा सके। जो सीमिंगली मतलब प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी लगती थी कि इनका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम को भी वो क्लेवर सॉल्यूशंस देते थे। इनसरमाउंटेबल दिखने वाले प्रॉब्लम्स के भी जो क्लेवर सॉल्यूशन वो देते थे, उसकी वजह से वो साम्राज्य के इतिहास में बहुत बिलीव्ड, प्यार किए जाने वाले प्रिय व्यक्ति बन गए। मतलब सभी उनको बहुत पसंद करते थे। एवर द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी। डिसहार्मनी मतलब होता है अनबन हो जाना, थोड़ा झगड़ा या फिर मनमुटाव हो जाना। तो इवन द वॉइसेस, सबसे बुद्धिमान राजा थे, वो भी इस तरह के मोमेंट्स को उन्हें भी फेस करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था, जहाँ पर उनका किसी से छोटा मोटा मनमुटाव हो जाता था। सबसे बुद्धिमान राजाओं का भी कभी कभी मनमुटाव का सामना करना पड़ता था। एंड एट वन सच टाइम, और ऐसे ही एक समय में, द किंग हैड अ क्वारल विद अ